तो उसका एक्सटेंशन हमें क्या रखना होगा। देखो पहले मैंने ये नाम दे दिया, कोई भी A to Z आपको नाम देना है, ठीक है, माई व्यू। उसके बाद डॉट, डॉट के बाद आपको लगाना है bled.php, ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन होगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे HTML5 हमने लिखा, और यहाँ पे मैं हेडिंग 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि वेलकम टू माई व्यू पेज, ठीक है। हम यहाँ पे हमने ये पूरा फाइल हमारा, फॉर एग्जांपल आपने बूटस्ट्रैप को यूज करके डिजाइन किया होगा, या आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा, उसके ऊपर काम कर रहे होगे। तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप डिजाइन कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कि web.php। तो इसके हम लोग आए जहाँ पे हमारे राउट्स थे। तो अब मुझे क्या करना है कि जो माई व्यू वाला जो हमारा पास फाइल है, हमारे व्यू वाले इस फोल्डर के अंदर है, उसको हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न के बाद हम लिखते हैं व्यू। व्यू का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली इस व्यू वाले फोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या देंगे, अपने जो हमने फाइल बनाया उस फाइल का पाथ देंगे। तो फाइल बेसिकली का पाथ क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग को ओपन करेंगे, सिंगल स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने फाइल का नाम माई अंडर स्क्वायर व्यू। अच्छा, blade.php वगैरह लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सी जस्ट आपको क्या करना है कि अपने फाइल का नाम लिखना है। अच्छा चलें, अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम सर्वर रन करेंगे, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे उसने IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास हम रूट राउट्स पे आ गए। तो जस्ट मुझे क्या करना है, स्लैश, और इसको मुझे पेस्ट करना होगा जो राउट हमने बनाया, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वेलकम टू माई व्यू पेज। चलिए इसको थोड़ा सा मैं कलर भी दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा समझ में आए। स्टाइल कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें हमें क्या करना है, कोई एक हमारे पास टेम्पलेट है, या हमारे पास जो है कोई फाइल है या डिजाइन है यूजर इंटरफेस के लिए, उसे हमें एक्सेस करना है, तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगा, पैरामीटर समझाऊंगा, ठीक है। तो जरा मैं ये लेता हूँ डेमो। अक्सर ऐसा होता है ना कि IP एड्रेसेस वगैरह हमें सेंड करने होते हैं, ठीक है, एक पेज से दूसरी पेज की जगह, या आईडीज होती हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, आपको एक पेज से दूसरे पेज सेंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर यूज होता है, ठीक है। पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो पैरामीटर बेसिकली किस तरह से हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने लिखा कि डेमो, ठीक है। अच्छा, और पैरामीटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड और एक होता है ऑप्शनल, ठीक है। तो दोनों को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं भी क्या कर रहा हूँ कि रिक्वायर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेमो के बाद मैंने स्लैश दिया। अब मुझे नहीं पता है कि बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आईडी। अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नाम लिखोगे, आपको फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर भी लिखना होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दो पैरामीटर्स हैं, देखना जब मैं यहाँ पे डेमो लिखूंगा, तो मुझे ये देगा एरर, नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड दे रहा है, क्योंकि सिर्फ डेमो नहीं है, बल्कि डेमो के बाद भी हमें कुछ लिखना है। अब आपकी मर्जी कि आप इसमें नंबर लिखोगे या कोई भी करेक्टर लिख सकते हो, कोई स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्लैश, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आईडी है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू डेमो पेज। डेमो पेज कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, वेलकम टू डेमो पेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो पैरामीटर है यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर दिया है, इस पैरामीटर को मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे यूज करूँ। तो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये किया इको। अब ये मैं एक लाइन ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि नीचे वाली लाइन पे मेरा जो पैरामीटर है मैं उसको प्रिंट कर सकूँ। इको मैंने लगाया। अब मैंने यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट क्या कर दिया, जो भी पैरामीटर मुझे फंक्शन के अंदर से रिसीव हो रहा है, उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, वेलकम टू डेमो पेज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास जो भी नंबर मैं पैरामीटर पे दूंगा, वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे देखो ये 5 मेरे पास प्रिंट हो रहा है। चलें इसको भी हम ये कर देते हैं। ये मैंने कॉन्केटेनेट किया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, ठीक है। तो H1 के बाद हमारा वेरिएबल प्रिंट होगा। उसके बाद ये हमने H1 क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब भी हम स्ट्रिंग और
अपने वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कॉनकेटिनेट, ठीक है। तो कॉनकेटिनेट का मतलब ये होता है कि मिलाना, ठीक है। तो इसलिए डॉट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में, जब हम दोनों को एक लाइन में लिख रहे हो तो इस तरह से हम यूज करेंगे। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास 5 आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कोई भी एक नंबर, एंटर, ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखो सेम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक नाम लिख दूं फॉर एग्जांपल बीबीएससीएल, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, बीबीएससीएल आ गया। अच्छा ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब हम इसको नहीं देंगे पैरामीटर को तो ये हमें क्या देगा कि नॉट फाउंड, ठीक है, पेज नहीं मिल रहा। अच्छा अब इसको ऑप्शनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया, ठीक है, रिफ्रेश किया, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहा, अच्छा यहाँ पे शायद हो सकता है मुझे तेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हम एंड में देंगे, जो भी नाम होगा हमारे वेरिएबल का, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऑप्शनल बन गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा, ठीक है, तब भी मेरे पास, या मैं इस पेज को या इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 85, एंटर प्रेस किया तो देखो 85 भी आ रहा है। अब ये क्या हो गया, ऑप्शनल पैरामीटर हो गया। अच्छा तो सेकंड ये, थर्ड ये है कि अगर देखो ये, इसको मैं ऑप्शनल से हटा के स्लैश देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC। मैंने कहा था कि आप जो हमारे एट्रीब्यूट या पैरामीटर होगा उसको आप किसी भी नाम से दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ABC कर दिया। अब दोनों रिक्वायर्ड है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे भी मुझे दो पैरामीटर देने होंगे। फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो फर्स्ट वाले पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए, सेकंड जो पैरामीटर होगा वो सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC। अच्छा इन दोनों का नाम, दोनों जगह नाम सेम लिखना भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले आईडी लिखा है और यहाँ पे भी फर्स्ट आईडी लिखा है, सेकंड मैंने एबीसी लिखा है और यहाँ पे भी सेकंड मैंने एबीसी लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों में नाम को सेम रखना कोई भी जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। चले मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, तो बी आर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और नीचे आए, और नीचे अब हम क्या करेंगे, H1 लगा देंगे ताकि हम लोग उसको सही से रीड कर सके, ठीक है। अब देखना ABC डॉट, अब यहाँ पे क्या है, H1, ठीक है। अब दोनों को प्रेम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब देखो दोबारा से इसने पेज एरर दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे एक हमने पैरामीटर दिया है। तो सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे देखता हूँ वेलकम, इंटर प्रेस किया। अब देखो पहला पैरामीटर 85 है और सेकंड क्या है, वेलकम है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पहले प्रिंट किया है, देखो पहले आईडी को प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद हम एबीसीडी को प्रिंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले आईडी वाली वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद एबीसीडी वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। अच्छा अब मैं ये करूंगा कि इनके नाम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि नाम बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप जैसे पैरामीटर में आईडी पहले लिख रहे हो और यहाँ पे भी आपको सेम नाम लिखना है, नहीं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल फर्स्ट होगा ना, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट पैरामीटर होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव होगी और सेकंड वाले पैरामीटर की वैल्यू सेकंड वाले वेरिएबल में सेव होगी। अब देखो मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने एबीसीडी रखा और इसको आईडी रखा। अब उसूलन ये होना चाहिए कि मतलब आप यही समझ रहे होंगे कि एबीसीडी सेकंड वाला है, तो ये जो पैरामीटर है सेकंड वैल्यू जो भी हम देंगे वो इसमें सेव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 85 दिया है तो फर्स्ट वैल्यू इस एबीसी वाले पैरामीटर के अंदर सेव होगा। सेकंड हमने जो वेलकम लिखा है तो वेलकम जो है ये आईडी वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा, ठीक है। अब देखना रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। देखो एबीसीडी जो था उसको हमने बाद में प्रिंट किया है, उसके अंदर 85 सेव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर 85 था, तो यहाँ पे एबीसीडी के अंदर भी 85 होना चाहिए। सेकंड वेलकम था तो सेकंड वेलकम जो है आईडी के अंदर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वेलकम पहले प्रिंट हो रहा है, 85 बाद में प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पहले आईडी को प्रिंट किया हुआ है और उसके बाद हमने
ABCD को प्रिंट किया। इसकी वजह से आउटपुट अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं कि किसको पहले प्रिंट करवाना है, किसको बाद में। सिर्फ समझना ये कि जो भी फर्स्ट पैरामीटर हमारा होगा वो फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर उसका वैल्यू सेव होगी, और जो सेकंड होगा उसके सेकंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेंड होगी। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शनल बने, तो मैं क्या क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, इस तरह से मुझे देना है, क्योंकि सेकंड वाले को मैंने पैरामीटर को ऑप्शनल बनाया है, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे तो रिजल्ट सेम आ रहा है। अब वेलकम को हम हटा देते हैं, जैसे कि हमने सेकंड पैरामीटर को ऑप्शनल रखा था। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर भी हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये किस तरह से हो रहे हैं। कम से कम आपको 10 से 20 टाइम इसको जो है ना प्रैक्टिस लाजमी करना है, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।